जब किसी वजह से कामिनी प्रथम के साथ उस हाई प्रोफाइल पार्टी में जाने से चूक गई और उसकी जगह राध्या सज धज कर प्रथम के साथ हाथ थाम कर वहाँ के लिए रवाना हो गई तो कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह घर पर बैठकर अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि आखिरकार वह दोनों वहाँ क्या कर रहे होंगे। इसी बौखलाहट और जलन में कामिनी ने तय किया कि वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। वह बिना किसी को बताए चुपके से उसी पार्टी में पहुंच गई ताकि अपनी आंखों से देख सके कि प्रथम और आराध्या वहां कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को राध्या और प्रथम को एक करना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहीं जब कामिनी वहाँ पहुंची तो हॉल में मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। तभी अनाउंसमेंट हुआ और प्रथम राध्या एक खूबसूरत कपल की तरह स्टेज पर आए। संगीत की धुन बजते ही दोनों ने बेहद सलीके और तालमेल के साथ डांस करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद हर शख्स उनकी जोड़ी और उनके डांस को देखकर मंत्रमुग्ध था और तालियां बजा रहा था। लोगों की यह तारीफें पर्दे के पीछे छिपी कामिनी के कलेजे पर सांप बनकर लौट रही थी। उससे राध्या की यह कामयाबी और प्रथम के साथ उसकी नजदीकी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गुस्से में अंधी हो चुकी कामिनी की नजर स्टेज के एक कोने पर पड़ी जहां लकड़ी की तख्तों को जोड़ने वाली बड़े बड़े स्क्रू लगे थे। उसने दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसने इधर उधर देखा और मौका पाते ही पर्दे के पीछे से स्टेज का एक मुख्य स्क्रू पूरी तरह ढीला कर दिया। डांस अपने पूरे शबाब पर था। प्रथम ने जैसे ही राध्या को एक खूबसूरत टर्न दिया, ढीले हो चुके स्क्रू की वजह से स्टेज का वह हिस्सा अचानक लड़खड़ा गया। राध्या का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अभी वहां मौजूद लोग संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक पर्दे के पीछे से कामिनी की तीखी और ऊंची आवाज गूंजी, मोटी भैंस गिर गई। इतना सुनते ही एक पल के लिए तो वहां का पूरा माहौल बिल्कुल सन्न रह गया। हर कोई हैरान था कि यह किसने और क्या कहा, लेकिन अगले ही पल सन्नाटे को चीरते हुए कुछ लोग दबी जुबान में हंसने लगे और देखते ही देखते वहां हंसी का एक दौर चल पड़ा। राध्या इस तरह सरेआम गिरने और इस भद्दे मजाक से बेहद शर्मिंदा और आहत थी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसके पैर में बहुत तेज मोच आ चुकी थी। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था और वह एक कदम भी चलने की स्थिति में नहीं थी। राध्या को इस हालत में और दर्द से कराहते देख प्रथम का खून खौल उठा। उसने आसपास हंस रहे लोगों को एक सख्त और जलती हुई निगाह से देखा, जिससे पूरी महफिल में तुरंत सन्नाटा छा गया। प्रथम ने बिना एक पल गंवाए बेहद शालीनता और प्रवाह के साथ आगे बढ़कर राध्या को अपनी गोद में उठा लिया। उसने पूरी पार्टी के सामने यह जता दिया कि राध्या का दर्द और उसका सम्मान उसके लिए कितना मायने रखता है। प्रथम उसे इस तरह अपनी बाहों में समेटे हुए पार्टी से बाहर निकला और सीधे मित्तल भवन यानी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जब प्रथम मित्तल भवन के मुख्य दरवाजे से राध्या को गोद में उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ तो वहां का नजारा देखकर कामिनी और दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे पूरी तरह शॉक रह गई। कामिनी ने तो यह सब राध्या को नीचा दिखाने और साथ ही साथ प्रथम से दूर करने के लिए किया था। दादी भी यह चाहती थी कि किसी तरह इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाए, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया था। वे दोनों जितना राध्या और प्रथम के एक दूसरे से जुदा करना चाहती थी, इस हादसे ने उन्हें इतना ही करीब ला दिया था। प्रथम को राध्या के लिए इस कदर फिक्रमंद देखना और उसे अपनी बाहों में लेकर घर आते देखना कामिनी और दादी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उनकी सारी साज से धरी की धरी रह गई और उनका गुस्सा अब बेबसी में बदल चुका था।